हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ बज रहे सुबह के 6:30 और अभी हमें निकलना है नायग्रा फॉल्स के लिए। हमारी फ़्लाइट है वहाँ नायग्रा के लिए, सॉरी बफेलो के लिए। तो अभी हमारी फ़्लाइट 8:30 बजे से बोर्डिंग शुरू होगी। 7 बज चुके हैं यहीं पे। अभी पौने 7 हो रहे हैं, लेकिन 7 बजे क्योंकि हमें सोने में काफ़ी उठने में काफ़ी लेट हो गया। सोने में नहीं, एक्चुअली उठने में लेट हो चुका है। तो हम जल्दी करते हैं और अभी एयरपोर्ट पे ही जाके मिलती हूँ, क्योंकि लिटरली बहुत लेट हो चुका है। हम लोगों ने सोचा ही नहीं था इतना लेट उठेंगे। तो चलो एयरपोर्ट पे मिलती हूँ। तो अभी हम एयरपोर्ट पहुँचे हैं और बहुत अर्ली मॉर्निंग था, तो हम कॉफ़ी के लिए लाइन में लगे थे। कॉफ़ी चाहिए और बहुत लेट हो चुके थे हम। हमारा बोर्डिंग पास हमें मिल चुका था, हमें बस बोर्ड करना था। तो जल्द से जल्द हमने सिक्योरिटी चेक करवाया, सब कुछ किया और अभी बस कॉफ़ी चाहिए और हम निकल जाएंगे बोर्ड करने के लिए। वो है कॉफ़ी शॉप और इतनी लंबी लाइन है। और हमेशा यही होता है सुबह की फ़्लाइट में, इतनी भीड़ होती है कॉफ़ी के लिए। सुबह या दोपहर हो, एक्चुअली कॉफ़ी शॉप पे इतनी भीड़ होती है। अंकुश कॉफ़ी नहीं पिएगा और उस भीड़ में ऐड करने के लिए हम भी जुड़ते हैं। हाँ, क्योंकि आज नहीं रहा जाएगा। 3 दिन हो गए कंटिन्यूस सुबह उठे हुए, तो अब जल्दी चाहिए। अब फ्लाइट में मिलूँगी मैं, शायद कॉफ़ी टेस्टी हो तो कॉफ़ी दिखाऊंगी। सो फाइनली हम लोग फ्लाइट में एंटर करने वाले हैं अब विद आवर बिलव्ड कॉफ़ी एंड सम स्नैक्स, जो कि इंग्लैंड के फ्लैग में है। दैट्स व्हाट इज सरप्राइजिंग मी। तो ये है हमारा फ्लाइट। अब हम डिपार्ट कर रहे हैं न्यूयॉर्क से और ये है अंकुश। ये छोटी फ़्लाइट थी, इसका नाम था यूनाइटेड एक्सप्रेस। इसमें बहुत छोटी फ़्लाइट है ये, मैं आपको दिखाऊंगी आगे, क्योंकि कॉफ़ी बहुत बकवास निकली। तो मुझे अभी भी नींद आ रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो कॉफ़ी तो पी नहीं पाया सच, बस पड़ी थी। अंकुश पिएगा, मैंने उनको बोला था एक्स्ट्रा शुगर और मिल्क डालने के लिए, बट डालने के बाद भी पता नहीं क्यों यहाँ कॉफ़ी कड़वी ही रहती है। तो यही है फ़्लाइट जो मैं आपको दिखाने वाली थी, सीट्स जो दिखाने वाली थी। जिस साइड हम बैठे थे उस साइड 2 सीट्स थी और उसके अपोजिट 1 सीट थी। 1 सीट वाले रो में ऊपर ओवरहेड कैबिन भी, लगेज ओवरहेड बिन भी नहीं था, मतलब आप छोटा लगेज भी नहीं रख सकते। हमारे ऊपर जहाँ पे 2 रोज़ थे, 2 सीट्स थे इस रो में, वहाँ पे ओवरहेड बिन था। छोटी सी फ़्लाइट थी, इसका नाम यूनाइटेड एक्सप्रेस था। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे फ़्लाइट में आई थी और इसमें एंटरटेनमेंट सिस्टम वगैरह कुछ नहीं था। एक बेसिक चीज़ थी, आप सीट पे बैठो, क्योंकि 1 घंटे की फ़्लाइट थी न्यूयॉर्क टू बफेलो। तो बस, और ये रहा हमारा सैंडविच। कल हम भूखे थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए आज हमने पहले से ही एयरपोर्ट से ही ले लिया है, क्योंकि क्या पता वहाँ जाके इमीडिएटली कुछ खाने को मिले या ना मिले, टाइम मिले या ना मिले। तो अब हम निकल चुके हैं, टेक ऑफ कर चुके हैं न्यूयॉर्क से। और वेदर अच्छा था, पर हमने जो मैप में देखा था, गूगल ने जो हमें बताया था, गूगल महाराज ने, उसने बताया था कि बफेलो में बारिश हो रही है। तो हमें लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हमारा ट्रिप ख़राब हो जाए, बफेलो में बारिश हो रही हो। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बारिश नहीं हो रही थी। तो बस हम अभी थोड़ी ही देर में लैंड करेंगे। अभी हम बफेलो एयरपोर्ट पहुँचे हैं और यहाँ पे बहुत ठंड है और बारिश जैसा भी फील तो हो रहा है। अंकुश को नहीं हो रहा, ऑल दो मुझे हो रहा है। मैंने पहना जैकेट। अब जाएंगे ढूंढने के लिए कि फॉल के पास कैसे जा सकते हैं, नायग्रा फॉल के पास। तो देखना पड़ेगा बसेस वगैरह का है क्या कुछ फ्रीक्वेंसी। अगर ना हो तो फिर तो कैब जिंदाबाद, अगर हो तो फिर बसेस से ही जाना प्रेफर करेंगे, ताकि थोड़ा एक्सप्लोर कर सके। और
यहाँ पे एयरपोर्ट काफ़ी खाली खाली सा है, इतना भी रश नहीं है। हमें बस मिल गई है, अभी हम हाँ बस में ही बैठे हैं। तो बस पूरी खाली है और हाँ तो अभी $2 लगा है पूरे दिन के लिए। कार्ड होता है हमने शायद मेट्रो कार्ड चलता है या फिर बस पासेस चलते हैं। अगर हमारे पास पास होता तो शायद हम लोग को मतलब जो हम लोग को $1 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, क्योंकि जो मशीन है यहाँ पे जो बसेस हैं उनमें मशीन फिटेड रहती है जो आपके करेंसी को डायरेक्टली लेती है। मतलब और आपको एक वैलिड पास के जैसा दिखा देंगे, जो बस ड्राइवर या कंडक्टर जो भी है वो वेरीफाई करेगा आपको बस में बोर्ड करने देने से पहले। तो उसने वेरीफाई किया, हम लोग के बस के अंदर चढ़ दी एंड हम लोग ने पे किया। उसने सामने से बता दिया हमें पहले ही कि आपको कैश मतलब रिटर्न नहीं मिलेगा इसमें से, बिकॉज ये डिस्पोज नहीं करता रिटर्न में। तो हम लोग ने वही किया, $1 में एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, बट इट्स स्टिल वेरी कन्वीनियंट in comparison to what we would have to pay for cabs. Cabs में ऑलमोस्ट मुझे लगता है जितना डिस्टेंस है उस हिसाब से $100 तो कहीं नहीं गए। सो इट्स स्टिल वेरी कन्वीनियंट। $5 में हम दोनों ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। आगे वाले में शायद वापस लगे हमें, बट वहाँ जाके देखते हैं। बट इट वॉज लाइक $5 में हम लोग ऑलमोस्ट अभी 15 माइल से ज़्यादा कवर करने वाले हैं। सो अच्छा एक्सपीरियंस है। बस में भी घूमने का एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है हम लोगों को एंड खाली बस है, दैट्स द सेफेस्ट पार्ट ऑफ इट। तो अभी देखते हैं, शायद टोटल 1 घंटे का जर्नी है बफेलो एयरपोर्ट से नाइग्रा फॉल्स। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, आधा डिस्टेंस कवर करेंगे ये बस में, उसके बाद दूसरा बस हम लोग को बोर्ड करना होगा। तो देखते हैं कैसे जाता है। और बस बहुत खाली है और गंदा भी है, मतलब लोगों ने बहुत कुछ फैला के रखा है, गिरा के रखा है। बस अब वहाँ पहुँच के ही मैं रिकॉर्ड करूँगी। जहाँ पे हमें बस ने ड्रॉप किया था और हाँ यही वो पॉइंट था। और यहाँ से 5 मिनट्स का वॉक था और रास्ते में आपको बहुत सारी खाने की चीज़ें दिखेंगी, इंडियन खाने की चीज़ें। तो यही जो साइड में आपको छोटे छोटे ट्रक्स जैसे दिख रहे हैं उसी में खाने की चीज़ें थी, खाने के स्टॉल्स थे, काठी रोल्स, डोसा वगैरह सब कुछ था। विजिटर फाइनली पहुंच गई। तो कितने साल से देख नहीं है हॉल के पास, तो पार्क में ही घूम रहे हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नाइग्रा स्टेट पार्क में, नाइग्रा फॉल्स स्टेट पार्क में ही आपको सारे टिकट्स और यहाँ आगे जाने का रास्ता पता चलेगा। फॉल्स पे जाने के लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा, फॉल्स पे और क्रूज़ पे, तो उसके लिए जाते हैं। But for now, what you're seeing is the accessible area.
अभी हमें नाइग्रा फॉल स्टेट पार्क के अंदर, और यहाँ लाइन लगी है टिकट के लिए मेड ऑफ द मिस्ट के लिए। और मेड ऑफ द मिस्ट मतलब वो बोट जो आपको नाइग्रा फॉल्स के पास तक ले जाती है, मतलब फॉल्स के एकदम पास ले जाती है। तो हम उसी के लिए लाइन में लगे हैं। आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है और बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है और धूप बहुत ज़्यादा है। और मैं बस वेट कर रही हूँ कि कब हम टिकट काउंटर तक पहुँचेंगे, जो अगले 1 घंटे तक मुमकिन होता तो नहीं दिख रहा मुझे। मैं आपको लाइन दिखाती हूँ कितनी लंबी है, ये देखो इतनी लंबी तो लाइन है। जल्दी बस हमें टिकट मिलेगी कि बहुत ज़्यादा धूप है। हमने कुछ खाया नहीं इसी चक्कर में कि पहले फॉल देख के आते, लौटते वक्त खाएंगे। और अब 1 घंटे बाद हमें सामने जो आप देख रहे हैं लोगों को, हमें वो 2 लाइन्स क्रॉस करके तो हम टिकट काउंटर पे पहुंचेंगे। तो अब मैं जब टिकट काउंटर के पास पहुंचूंगी तभी वापस बात करूंगी। अब चुकी हूँ मैं बिल्कुल। मिल गया मुझे, टिकट काउंटर के पास पहुंच गई मैं। तो मैं अब निकलती हूँ आगे टिकट लेके। ये लाइन है लिफ्ट में जाने के लिए, लिफ्ट मतलब नीचे जाने के लिए, जहाँ से हम बोट पे जाएंगे। तो ये मैंने जूम करके इसलिए दिखा है क्योंकि ये कनाडा के होटल्स हैं, और तो इसलिए मैंने जूम किया है यहाँ पे। तो अभी हम लाइन में ही लगे हैं, पर यहाँ पे लाइन में खड़े रहना भी वर्थ है। आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू मिलता है। जहाँ वो लोग खड़े हैं वहाँ पे भी हम जा सकते हैं अगर हमारे पास टाइम रहा मेड ऑफ द मिस्ट के बाद भी। बट मुझे नहीं लगता हमारे पास टाइम होगा, क्योंकि हमें आज ही शाम को 4 घंटे बाद निकलना है बफेलो से वापस न्यूयॉर्क के लिए। खैर फ़िलहाल एंजॉय द मोमेंट। तो अभी मैं खड़ी हूँ उसी लाइन में जो मुझे लिफ्ट तक ले जाएगी। बिज़ीएस्ट डे ऑफ द ईयर था, ऐसा हमें वहाँ के स्टाफ ने बताया। तो हम बस लाइन में खड़े हैं। तो वो जो ब्रिज मैं आपको बार बार जूम करके दिखा रही हूँ ना, वो यूएस और कनाडा का ब्रिज है। दोनों के फ्लैग्स लगे हैं वहाँ पे हाफ ब्रिज पे। तो यहीं हमें नीचे जाना है। उसी ब्रिज की मैं बात करती जो आप सामने देख रहे हो। हमें वहाँ उतने नीचे तक जाना है, वहाँ जो बोट्स खड़ी हैं जहाँ पे और लोग जा रहे हैं ब्लू कलर का वो सूट पहन के। तो हमें वहीं तक जाना है। और ऊपर से व्यू बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। क्या बोलूँ मैं, बियॉन्ड वर्ड्स। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो फाइनली हम नीचे तक पहुंच गए हैं। तो हाँ, हम नीचे तक पहुंच गए हैं। अभी हमें वो ब्लू सूट दिया जाएगा, वो प्लास्टिक का पहनने को बोलते हैं, क्योंकि आप पूरे गीले हो जाओगे वहाँ पे। हमने जो लोगों को आते हुए देखा था वो गीले हो गए थे सब कुछ पहनने के बाद भी, शायद इसीलिए देते हैं। लेट्स सी, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही होगा। जो भी होगा मैं दिखाऊंगी, रिकॉर्ड तो करूँगी।
अंकुश। अब म्यूजिक बजने वाला है और हम लोग अब जाएंगे। यही ब्रिज है यूएस और कनाडा का, और वो होटल्स कनाडा के हैं। तो चलो चलते हैं फेरी पे। ऊपर जाऊंगी मैं, मतलब ऊपर वाले डेक पे बैठूंगी, ओपन वाले पे। सब वही प्रेफर करेंगे ऑब्वियसली, तभी मज़ा आएगा। तो ऊपर जाते हैं। हमें कोना चाहिए, कोई भी एक कोना। वाह, अंकुश ने पकड़ लिया। तो आप ये जो देख पा रहे हो, ये रेड कलर्ड वाले सूट में हैं, वो कनाडा वाले हैं। कनाडा वाले हैं मतलब कनाडा के बोट पे जो लोग हैं वो हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा था। वो भी अपनी बोट से वेव कर रहे थे और हम भी कर रहे थे। एक ब्रिज का तो ही फासला है बस, वरना ये व्यू नेचर एट इट्स बेस्ट है। क्योंकि अब 2 कंट्रीज़ साथ में हैं, 2 कंट्रीज़ के लोग सेम सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं। यूएस सिटीजन्स जा सकते हैं वहाँ पे, बट हम नहीं जा सकते क्योंकि सिर्फ यूएस सिटीजन्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अलाउड है कि आप कनाडा साइड से भी विज़िट कर सकते हो। कनाडा साइड में और भी ज़्यादा उन्होंने अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, 360 डिग्री व्यू वगैरह वगैरह। तो जिप लाइनिंग वगैरह भी है उनका, तो वो आप कर सकते हो अगर आप यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर हो या सिटीज़न हो।
वापस जा रहे थे, सॉरी मैं जब वापस आई तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि पूरा गीला हो चुका था सब कुछ, कैमरा, फ़ोन, सब कुछ। तो मैं उन सबको ठीक कर रही थी, पोंछ रही थी। तो अब हम वापस जा रहे हैं, तो वापस जाने से पहले मैंने सोचा एक ऊपर से व्यू लेती हूँ जो अच्छा रहेगा। हमारे पास टाइम नहीं था एक्चुअली, हम काफ़ी पछता रहे थे क्योंकि हमें यहाँ एक दिन स्टे करना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम आएंगे वापस। एक बार तो आना ही है मुझे, क्योंकि मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है। खैर वो सारे होटल्स कनाडा के थे जो मैंने दिखा दिए। आई डोंट थिंक मैंने मिस किया है कुछ भी। नीचे जो रेड सूट वाले हैं वो कनाडा विजिटर्स हैं, और कनाडा साइड के विजिटर्स हैं, सॉरी, और ये ब्लू वाले यूएस साइड के विजिटर्स हैं। तो ये पूरा ऊपर से व्यू है, आप एंजॉय करो। तो अब हम निकलने वाले हैं वापस न्यूयॉर्क के लिए। मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं किया, मुझे टाइम ही नहीं मिला एक्चुअली। तो अब निकलते हैं न्यूयॉर्क के लिए, और ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब और नहीं होगा मेरे से। सो बाय।